अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जीएचक्यू और अपारा के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। यानी जीएचक्यू जनरल आसिम मुनीर और अपारा जनरल नदीम अंजुम डीजीआईएसआई, इनके दरमियान ये खबरें सामने लाई जा रही हैं कि शायद आने वाले दिनों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ सकते हैं। ये खबर कौन सामने लेकर आया है, कहां से ये खबर आई है और इस खबर में क्या बताया गया है, अहम तफसील मैं आगे आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताऊंगा लंदन में एक बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से। दोस्तों, लंदन वो मकाम है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब इमरान खान को अडियाला जेल में लंदन प्लान याद आ रहा है, लेकिन लंदन में बैठ के जो फौज मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें होती रही हैं, जो बयानात, तकरीर, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा होता रहा है, वो इससे पहले आप देखते थे अल्ताफ हुसैन लंदन में होते थे, वो वहां से फौज मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर किया करते थे। उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की, बाकायदा पाकिस्तान में भी की, लंदन में भी की, और अब अल्ताफ हुसैन उस तरह की तकरीर के साथ आपको नजर नहीं आते हैं। लेकिन अब जो लंदन है वो अमाजगाह बन गई है उन लोगों की जो पाकिस्तानी फौज से कभी ताल्लुक रखते थे, पाकिस्तानी फौज के साथ हुआ करते थे। और जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जब जनरल आसिफ गफूर डीजीआईएसपीआर हुआ करते थे तो उन्होंने एक पूरी पौध तैयार की थी ताकि फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो पांचवी कह लीजिए जंग है, इबलागी जंग है, उसको लड़ा जाए और जो अपने दुश्मन है उसको चित कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त जनरल आसिफ गफूर के सामने जो दुश्मन थे वो अपने ही लोग थे, यानी जो इमरान मुखालिफ कुव्वतें थी, सियासी जमातें थी, वो जनरल आसिफ गफूर समझते थे वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। उस वक्त गद्दारी के लेबल भी लगाए जाते थे, मुल्क दुश्मनी के लेबल भी लगाए जाते थे, और जो लेबल लगाने वाले होते थे वो आजकल लंदन में मौजूद है। लंदन से खबर यह आ रही है कि आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा वो शख्स है जो पाकिस्तानी फौज में मेजर के तौर पे काम कर रहा था, और जब जो है वो जनरल बाजवा का आखिरी दौर था तो उसमें आदिल राजा को बकायदा जो एक्स सर्विसमैन है उसका तर्जुमान बनाया गया था। तो जो जनरल बाजवा के गीत ये गाया करता था, जो जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ा करता था और बकायदा मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया करता था, अब उसके 360 डिग्री लंदन में बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब आदिल राजा के हवाले से इससे पहले जो बड़ी खबर सामने आई थी वो आईएसपीआर की जानिब से आई थी, क्योंकि दो ऐसे लोग हैं, एक जो है वो कैप्टन थे मेहदी, जो है वो कनाडा में मौजूद है, और दूसरे आदिल राजा जो कि लंदन में मौजूद हैं। तो इन दोनों के हवाले से ये खबर डीजीआईएसपीआर की जानिब से दी गई थी कि इन दोनों का जो है वो कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, इनसे जो इनके रैंक्स थे वो वापस ले लिए गए हैं और इनको फौज से बर्खास्त कर दिया गया। और न सिर्फ बर्खास्त किया गया बल्कि आदिल राजा को 14 साल और हैदर मेहदी को 12 साल की सजा भी कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों पाकिस्तान से मफरूर हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, लेकिन ये बाहर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के बाहर कोई शख्स बैठा हुआ हो, वो खुलकर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा कर रहा हो तो आप जान लीजिए कि उसके पीछे किसकी पुष्पनाई हो सकती है। आदिल राजा के खिलाफ बाकायदा फौज के चंद अफसरान ने लंदन में जाके कार्रवाई करने की कोशिश की। उसका जो यूट्यूब चैनल था इससे पहले, उसको जो है वो बैन करवाया गया, उसको बंद करवाया गया, लेकिन फिर भी आदिल राजा बाज नहीं आया। तो इससे आप समझ जाइए कि एक पूरी रियासत यानी पाकिस्तान की रियासत एक शख्स यानी आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो लंदन में बैठा हुआ है, उसने पनाह ली हुई है, तो किन ताकतों की पुष्पनाई उसे हासिल हो सकती है। अब ये जंग अखबार में खबर शाया हुई, बाकायदा जंग ने ट्वीट भी किया कि आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि आदिल राजा के हवाले से ये जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है इसके हवाले से कई सवालात उठते रहे थे, शिकायत होती रही थी। तो जब ये खबर सामने आई और इसमें कहा गया कि रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से आदिल राजा को हिरासत में लंदन में ले लिया गया है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि लंदन में आदिल राजा को हिरासत में लिया गया है। उस वक्त इस खबर की तस्दीक भी हो गई थी, क्योंकि आदिल राजा को जो बरतानवी हुक्काम है उन्होंने हिरासत में लेते हुए पूछगछ की थी, सवालात किए थे। उसके बाद आदिल राजा को छोड़ दिया गया था, लेकिन आदिल राजा पुरानी जो अपनी हरकत थी उस पर दोबारा आ गया था। और अब
आदिल राजा की ये जो खबर आई है इसके बाद आदिल राजा ने खुद इसकी तरदीद की है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो आदिल राजा ने गुज़िश्ता 24 घंटों में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से है। बाकायदा आदिल राजा ने कुछ ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में उसने जो DGISI है जनरल नदीम अंजुम उनके हवाले से लिखा कि आने वाले दिनों में जो जनरल आसिम मुनीर है आर्मी चीफ है उनके हवाले से जो ISI है वो बगावत कर सकती है या फिर अपने जो ISI के कह लीजिए कि पेरोल पे या सहाफी हैं एनालिस्ट हैं उनके जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया जा सकता है। अब आदिल राजा जो है वो आर्मी चीफ को कहता है कि गैर आईनी गैर कानूनी जो है वो आर्मी चीफ है, लेकिन अब यहां दिलचस्प बात यह है और तजाद यह है कि जो DGISI है जनरल नदीम अंजुम वो भी एक्सटेंशन पे है, वो भी कह लीजिए अपनी जो मुद्दत है बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो पूरी कर चुके हैं, बतौर DGISI वो अपनी 3 साल मुद्दत पूरी कर चुके हैं। उन्हें जो है वो रिटायर हो जाना चाहिए था लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दी गई और जब DGISI जनरल नदीम अंजुम को एक्सटेंशन दी गई तो यही आदिल राजा और इसके जो आलाकार हैं आसपास की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था जनरल नदीम अंजुम के हवाले से, क्योंकि जनरल नदीम अंजुम से जो इमरान की मुखासमत है वो बहुत पुरानी है। क्योंकि जब इमरान खान जनरल फैज हमीद को DGISI रखना चाहता था तो बादल नख्वास्ता उसे जनरल नदीम अंजुम को DGISI बनाना पड़ा था। अब जनरल नदीम अंजुम का एक इंटरव्यू किया गया था क्योंकि इमरान खान की ख्वाहिश थी कि अपनी सुबकी बचाने के लिए वो जो उम्मीदवार हैं DGISI के लिए उनके इंटरव्यूज करे। अब इस इंटरव्यू के दौरान जो जनरल नदीम अंजुम थे उन्होंने तो दो टोक जवाब दिए। एक जवाब जिसके बारे में जनरल नदीम अंजुम ने बाकायदा अपनी जो साबिक DG ISPR हैं बाबर इफ्तिखार उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि जो इमरान खान थे वो उनसे पूछ रहे थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है, तो जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि मईशत सबसे बड़ा मसला है। तो जो इमरान खान था उसका कहना था नहीं, अपोजिशन जो है वो सबसे बड़ा मसला है। तो ये वो जहनियत थी जो DGISI जनरल नदीम अंजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके थे कि इमरान खान की सोच क्या है, यानी उसकी जो नफरत है, बुग़्ज़ है, अनाद है दूसरों के लिए, यानी पाकिस्तानी मईशत एक जानिब वो ज़बूहाली का शिकार होता रहे, लेकिन जो इमरान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको जो है वो कह लीजिए कि उनको मलियामेट कर दिया जाए, उनको जो है वो जिंदा दफन कर दिया जाए। ये इमरान खान की सोच थी। अब जनरल नदीम अंजुम के साथ जो इनकी नफरत थी, प्रोपेगेंडा था, जब ये खबर सामने आई कि एक्सटेंशन हो गई है उनकी, तो ये लोग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब जनरल जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनका 1 साल पूरा हो गया है और गुज़िश्ता 1 साल आप देखिए बड़ा जबरदस्त रहा, चाहे माशी एतबार से आप देखिए, सियासी एतबार से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से देखिए, चाहे आप जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के चलने के हवाले से देखिए, कारोबारी हजरात के मीटिंग्स के हवाले से देखिए, डॉलर जो है वो पाकिस्तान में किस तरह 300 साढ़े 300 पे जा रहा था, अब 280 282 पे आ गया है, 285 पे आ गया है। तो ये जनरल आसिम मुनीर का वो डंडा था जो चला और पाकिस्तान को इस्तेहकाम आया। फिर जो दीगर पॉलिसीज थी अफगान माजरीन के हवाले से, तालिबान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से, उनमें एक क्लैरिटी आना, एक विजन और क्लैरिटी आना शुरू हो गई। क्योंकि गुज़िश्ता जो आर्मी चीफ थे, चाहे जनरल बाजवा और जनरल फैज हो, वहां पर क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि जाती मफादात थे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, जनरल फैज को आर्मी चीफ बनना था, इमरान खान को वजीर आजम रहना था, उनके अपने जाती मफादात थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया, बगैर किसी जाती मफाद के, क्योंकि उनको मेरिट पे सबसे सीनियर वो जनरल थे, उनको जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के मफाद में जो था उस पर अमल दरामद किया। इसीलिए जो ये आदिल राजा जैसे लोग हैं आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक जो फेक प्रोपेगेंडा है या पोल है या जो कह लीजिए सर्वेज है वो सामने आने वाले हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो ताजा सर्वे हुए हैं, अवामी सर्वे, उसमें जनरल आसिम मुनीर की तमाम जितने भी कह लीजिए कि जितने भी सर्वे में लोगों से सवालात किए गए, उनसे जवाब लिए थे, तो तमाम 100% लोगों ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की जो कारकर्दगी है वो बहुत जबरदस्त है। 100% 100 नंबर जो है वो 10 में से 10, 100 में से 100 नंबर जो है वो जनरल आसिम मुनीर को दिए गए। लिहाजा अब इनको ये आग लगी हुई है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो शायद मामलात संभाल लेगा। तो ये जो इंतशार फैलाया गया था, अफरा तफरी फैलाई गई थी, उसमें जो इमरान खान है उसका अब बारी नहीं आनी, और जब इमरान खान की बारी नहीं आनी तो इन लोगों के डॉलर नहीं बनने। तो आप देखिए इनके किस तरह के मफादात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का मफाद नहीं है इनके मद्देनजर, जाती मफादात हैं जिसको ये परवान चढ़ा रहे हैं और लंदन में बैठ के चढ़ा रहे हैं।
मामला यह है, रियासत को भी चाहिए आदिल राजा जैसे लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए, करवाया जाए, पाकिस्तान दोबारा लाया जाए और यहां पे इनका ट्रायल किया जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर किस किस के एजेंट हैं ये, किस किस के ईमा पर, चाहे वो रॉ हो, बरतानवी एजेंसीज हो, दीगर एजेंसीज हो, उनके ईमा पर अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये तमाम हकाइक भी सामने आने चाहिए। एक और जो बड़ी खबर है वो मलिक रियाज के हवाले से है। दोस्तों जो पाकिस्तान है वहां पर कई ऐसे कह लीजिए कि जो है वो होली काउज हैं जिनको कहा जाता है ना, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, जिनसे सवाल नहीं किया जा सकता, जिनके आगे जो कानून होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कानून का दायरा उन तक पहुंच ही नहीं सकता। तो अब मलिक रियाज के हवाले से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स यानी कह लीजिए नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट्स जो है वो जारी हो गए हैं और ये बाकायदा जिस जज ने जारी किए हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये वही जज है, जज जो है वो मोहम्मद बशीर, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी। अब देखिए जमाना क्या आ गया है कि वही जज जो माजी में नवाज शरीफ को सजाएं सुना रहा था, अब वो इमरान और इमरान का टोला है उसको जो है वो सजाएं सुना रहा है। और वक्त का पहिया कैसे घूम रहा है। इमरान खान को शायद अपने इख्तिदार के दौरान इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो वक्त है वो हमेशा एक साथ नहीं रहता। अब मलिक रियाज जो फराज शहजादी हैं, इमरान खान है, बुशरा बीबी हैं, शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, उनके अब नाकाबिले जमानत वारंट जारी हो गए हैं और बाकायदा इमरान खान की जो कह लीजिए इस हवाले से समात है वो 6 दिसंबर को यानी बुध के रोज अडियाला जेल में होगी। बाकायदा वजारत कानून ने उसका एक नोटिफिकेशन कर दिया है। इस केस की भी समात अडियाला जेल में होगी जैसे साइफर मुकदमे की हो रही है। तो देखना है कि मलिक रियाज जो दुबई में मौजूद है, फराज शहजादी जो मुल्क से भागी हुई है, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, क्या इनको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाया जाता है और इनका एहतसाब किया जाता है। और आदिल राजा को जो कह लीजिए पाकिस्तान दुश्मनी में हर हद पार कर चुका है उसको भी हिरासत में लेके पाकिस्तान लाया जाता है या नहीं, हम आपको बाखबर रखेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।